नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है केवल एक वीडियो में, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपका केंद्रीय बजट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसका PDF के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया है? तो संसद में 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? तो 45,03,097 करोड़ का बजट है। ठीक है, 45,03,097 करोड़ का बजट है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो राजस्व खर्च का जो है 35,21,36 करोड़ रुपया अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो राजस्व प्राप्ति का जो है 26,32,281 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। सप्तऋषि नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि से संबंधित है। तो कौन कौन से पॉइंट आपके संबंधित है तो देख लीजिए। समावेशी विकास संबंधित है तो ठीक है। हरित विकास ये भी ठीक है। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ये भी ठीक है। सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश, युवा शक्ति, भारत प्रगति ये आपके नहीं है। ठीक है, ये आपके नहीं है, तो इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? जो सिकल सेल एनीमिया है उसे कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2047 तक रखा गया है। 2047 तक। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो देख लीजिए, ई न्यायालय परियोजना चरण 3 की ठीक इसकी शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 इसकी भी की गई है। अमृत धरोहर स्कीम इसकी भी की गई है। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का घोषणा किया गया है। ठीक है, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की घोषणा किया गया है बजट 2023-24 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन की चर्चा बजट 2023-24 में की गई है? तो देख लीजिए किसका चर्चा किया गया है। PM सुरक्षा बीमा योजना और PM जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया जाएगा। तो ठीक बात है। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए जाएंगे, ये भी ठीक है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए हैं, तो ये भी ठीक है। तो इनमें से एक से अधिक मतलब सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? जो स्लैब है 6 से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 6 से घटाकर 5 कर दिया गया है। ठीक है, पहले 6 था, अब 5 स्लैब कर दिया गया है। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। 100 लैब जो है स्थापित किए जाएंगे। सरकार
अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। इसे दोबारा देखिएगा, सरकार अगले 3 वर्षों में जो है कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। तो 1 करोड़ किसानों को, ठीक है, 1 करोड़ किसानों को। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है। तो 30, कितने, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है बजट 2023-24 में। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है। तो जो उत्कृष्टता केंद्र है इसके बारे में याद रखिएगा कि भारतीय मोटा अनाज या बाजार अनुसंधान संस्थान, इसका जो स्थापना है, जो उत्कृष्टता केंद्र है, ये आपके हैदराबाद में बनेगा, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान के नाम से, ठीक है। तो ए इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन आपके सत्य नहीं, इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा कथन सही नहीं है। 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। तो बिल्कुल ठीक है। सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से मिलता है, तो गलत बात है। सबसे अधिक धन सरकार को जो है लोन से मिलता है, ठीक है, ऋण से मिलता है, लोन से मिलता है। सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करना पड़ता है, तो गलत बात है। अगर सरकार सबसे अधिक कर्ज लेगी तो उस पर ब्याज भी सबसे अधिक देगी। तो इसमें जो बी और सी आपके गलत हो जाएगा। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। क्या है, सत्य नहीं है। तो एक से अधिक आपके सत्य नहीं है, क्योंकि बी और सी दोनों आपके गलत है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को जो है शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो 500 प्रखंडों को शामिल करके जो है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो कितने की है, 3 की है, ठीक है। कितने की है, 3 की। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र जो कितना स्थापित किया जाएगा। तो 3 केंद्र आपके स्थापित किया जाएगा। बजट में चर्चा किया गया है आई गोट कर्मयोगी क्या है। आई गोट कर्मयोगी क्या है। तो एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है, ठीक है। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है। तो रेलवे का जो पूंजीगत परिव्यय है 2.4 लाख करोड़ रखा गया है। 2.4 लाख करोड़ रखा गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया है। इसमें से क्या निर्णय लिया है, तो देख लीजिए। 39,000 से अधिक अनुपालकों को कम करना, तो ये भी ठीक है। 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाना, ये भी ठीक है। जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, ये भी ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। तो कुल जो ऋण का कितना आपके लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 20 लाख करोड़ आपके निर्धारित किया गया है। 20 लाख करोड़ आपके निर्धारित किया गया है। बजट भाषण 2023-24 में PBGT विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है। तो संवेदनशील जनजातीय समूह के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को GSDP के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। GSDP
कि कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, तो 3.5%। कितने होगी? 3.5%। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? अच्छा पॉइंट है कि बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो किस क्षेत्र के लिए? कृषि क्षेत्र के लिए। ठीक है, कृषि क्षेत्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अंश से संबंधित नहीं है? श्री अंश से संबंधित इसमें से कौन आपके नहीं है? तो देख लीजिए, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ठीक बात है, मोटे अनाजों का। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, तो ये भी पॉइंट ठीक है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो ये आपके गलत है, आयातक ना कि निर्यातक है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? सी आपके गलत हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट में चर्चा किया गया मिस्टी पहल किससे संबंधित है? जो मिस्टी पहल है ये किससे संबंधित है? तो तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है मिस्टी पहल, तो सी इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना पर। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 2.9% अनुमानित है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? राजकोषीय घाटा का जो है बजट कितना अनुमान लगाया गया है? तो 17,86,816 करोड़ का आपके घाटा का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो जीडीपी का 2.3% और 7,68,145 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? कितने आपके जो है नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा? तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो कितना लगाया गया है? 10,09,61 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। 10,09,61 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्ति का बजट अनुमान लगाया गया है? तो 18,70,816 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? तो कौन से आपके 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? संधारणीय विकास, समावेशी विकास, ये आपके दोनों गलत हैं। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, ये आपके ठीक है। पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, हरित विकास, ये आपके 3, 4, 5, 6 आपके सही होंगे, 1, 2 आपके नहीं होगा, तो इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डे का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो कितने हवाई अड्डे का जो है पुनरुद्धार किया जाएगा? तो 50 हवाई अड्डे का पुनरुद्धार किया जाएगा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना रखा गया है? 5 मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है, 5 मिलियन मीट्रिक टन का रखा गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो पीएम परमानन स्कीम की शुरुआत की जाएगी, पीएम परमानन की। ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो कितने स्थापित किए जाएंगे? 500। ठीक है, 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो किस स्कीम के तहत? अमृत धरोहर योजना के तहत।
बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य क्या है तो देख लीजिए, मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना। तो ठीक बात है, दोबारा देखिएगा, मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, तो आपके ठीक है। उसके बाद देखिए एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, ये भी ठीक है। उद्यमता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, ये भी ठीक है। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक है, इसमें सारे आपके सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कितने पर्यटन गंतव्यों को जो है घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 50, ठीक है, 50 लोकेशन को विकसित किया जाएगा। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो किसकी चर्चा की गई है? देखो अपना देश पहल, इसका किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना, इसका भी किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसका भी किया गया है। तो सारे किया गया है, तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो किसकी शुरुआत की जाएगी? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? कितने करोड़ का जो है बजटीय प्रावधान है? तो 70,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान है जल जीवन मिशन के लिए, ठीक है। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो 60,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है मनरेगा के लिए। सरकार का लक्ष्य 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो 2.5%, 2.5%, ठीक है। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो सरकार जो है सर्वाधिक खर्च किस पर करती है? ब्याज अदायगी पर, क्योंकि सबसे अधिक सरकार कर्ज भी तो लेती है, तो कर्ज पर आपके ब्याज तो जाएगा ही। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? नई कर व्यवस्था में जो उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 25% कर दिया है, ठीक है, 25% कर दिया है। तो बजट से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।